हमको लगता है कि मेरे साथ जिन्होंने बुरा किया वो कितने खुशी खुशी रह रहे हैं, लेकिन आपको समझना है ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति यदि वो दूसरे के घर को तोड़े, यदि वो दूसरे के परिवार के बारे में झूठ बोले, यदि कोई व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत करे, आप कभी मत सोचना वो खुश है, आप कभी मत सोचना उसके जीवन में वो बहुत इंजॉय कर रहा है। नहीं, ये जो अपराध बोध है, ये जो गिल्ट रहता है ना प्रियो, वो उस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाता रहता है। यहाँ पे जब जोसेफ पोतीफेर के घर में काम करते वक्त जब जेल में डाला गया, वो तो कुछ समय के लिए जेल में डाला गया, लेकिन उसके भाई लोग इतने सालों से हर दिन अपने आप को जेल में पाते थे, उस परिस्थिति में पाते थे कि हमने खुद के खून के साथ ऐसा कैसे कर दिया। रूबेन भी कहता है नेक्स्ट वचन में, मैंने तुमको बोला था कि तुमको नहीं करना है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत सभी एक ना एक प्रकार के जेल में दोनों यहाँ पे क्या है, फंसे हुए हैं। यूसुफ अलग प्रकार के कैद में है, उसको एक परिवार की लालसा है, उसके जीवन में परिवार का एक अकाल है। वहीं पे उसके भाई लोग भूख के एक अकाल में है, और साथ में वो खुद भी एक जेल में बंद है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में यदि हम इस चीज को समझ जाए कि जिसने मेरा घर तोड़ा वो चैन से कभी नहीं सोएगा, जिसने मेरे ऊपर कीचड़ फेंका वो कभी शांति से जी नहीं पाएगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर को पता है जिन्होंने जो किया उसका कैसा उनको देना है। और ये जब आप समझ जाते हैं ना प्रियो, तो आपको टेंशन नहीं होता, आप चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है पलड़ा लेना तो मेरा काम है। परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी तरफ से बोलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर में हाथ में देना सीखना चाहिए। प्रियो, आपको लगता है कि वो लोग बड़े बड़े घरों में है तो आपको याद नहीं करते, वो लोग बस पार्टियां करते हैं, वो लोग बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और उनको आपकी याद नहीं आती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर का आत्मा किसी के लिए कह रहा है, भले ही वो लोग आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन एक भी ऐसा दिन नहीं है जब उनको आपके बारे में याद नहीं आता। लेकिन आप चाहते हुए भी बुला नहीं सकते, क्योंकि जो बेचना था बेच दिया, रिश्ता खराब करना था कर दिया, तोड़ना था तोड़ दिया, अब चाहकर भी बुला नहीं सकते। और वो भी एक अलग प्रकार के गिल्ट और अपराध बोध के जेल में वो खुद भी अपने आप को पाते हैं। बहुत बार लोग बहुत पीते हैं, बहुत व्यभिचार करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सोच के कि हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन प्रियो वो कभी नहीं भूलेंगे। वो कितना भी कर ले, उनके जीवन में बेहतर नहीं आ पाएगा। कि यूसुफ के भाई यूसुफ के सामने थे और यूसुफ चाहता तो उनको मार सकता था, लेकिन याद रखना, जो पहले थे वो पीछे हो गए, जो यूसुफ जो पीछे था वो आगे हो गया। यही एक चीज मैंने बहुत पहले भी कहा था, और मैं हमेशा ये चीज बचपन से मैंने अपने जीवन में रखा है। चाहे एक बच्चा मुझसे 20 साल छोटा भी क्यों ना हो, चाहे मुझसे कोई व्यक्ति बड़ा भी क्यों ना हो, मैं दोनों को एक ही प्रकार का इज्जत देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेट्स शिफ्ट होंगे, एक दिन मैं बुढ़ा होऊंगा और ये जवान होगा और मुझे इसकी जरूरत होगी। इसलिए कभी ये मत सोचना छोटा है तो मार दिया, तो एक दिन वही मार का वो बदला कैसा लेगा वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबको इज्जत देना सीखना बहुत आवश्यक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको इज्जत देना आना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।